चीन पर फूटा जर्मनी का गुस्सा। जर्मनी ने चीन को भेजा कोरोना से नुकसान का बिल। 149 बिलियन यूरो का बिल देखकर जिनपिंग के छूट रहे हैं पसीने। दुनिया के तमाम देश कोरोना वायरस के पीछे चीन की साजिश बता रहे हैं। अमेरिका ने खुलेआम धमकी तक दे डाली है और अब जर्मनी ने तो चीन से भारी भरकम हट जाने की मांग की है। यानी कोरोना के जनक माने जाने वाले चीन के पीछे दुनिया पड़ गई है। अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देशों की तरह जर्मनी भी चीन को ही कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार मान रहा है। जर्मनी में अब तक करीब 1.5 लाख कोरोना के केस आ चुके हैं और यहाँ 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना प्रभावित देशों में अमेरिका, इटली, स्पेन और फ्रांस के बाद जर्मनी 5वें नंबर पर है। यानी जर्मनी में भी कोरोना ने भारी तबाही मचाई है। इस तबाही से गुस्साए जर्मनी ने चीन से हिसाब चुकता करने के लिए कहा है। जर्मनी ने चीन को 149 बिलियन यूरो का बिल भेजा है ताकि कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसमें 27 बिलियन यूरो टूरिज्म से हुए नुकसान के लिए, 7.2 बिलियन यूरो फिल्म इंडस्ट्री से हुए नुकसान के लिए, जर्मन एयरलाइंस और छोटे बिजनेस से हुए नुकसान के लिए 50 बिलियन यूरो का बिल भेजा है। यानी जर्मनी ने बकायदा कोरोना वायरस से हुआ अपना पूरा नुकसान तो गिनाया ही, साथ ही चीन को इसका बिल भी भेज दिया। जर्मनी ने जहां बिल भेजा है तो अमेरिका जांच टीम भेजने को तैयार बैठा है। इससे पहले भी अमेरिका की एक कंपनी ने चीन सरकार पर $20 ट्रिलियन हट जाने का मुकदमा ठोका है। इस कंपनी का आरोप है कि चीन ने इस वायरस का प्रसार एक जैविक हथियार के रूप में किया है। उन्होंने आरोप लगाया है चीन अमेरिकी नागरिकों को मारने और बीमार करने की साजिश रची है। हालांकि चीन की तरफ से बार बार सफाई दी जा रही है। यहाँ तक कि वुहान की जिस लैब को लेकर आरोप लग रहे हैं उसके इंचार्ज भी यही कह चुके हैं कि इस वायरस को बनाया नहीं जा सकता है। बहरहाल चीन सबके घेरे में है, खासकर यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है, जहां इस जानलेवा वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। एक वायरस के जरिए चीन ने जो शुरू किया, पूरी दुनिया उसका खामियाजा उठा रही है और बदले में चीन अपनी जिम्मेदारियों से भागने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस महामारी के फैलने से दुनिया भर में चीन की छवि को गहरा झटका लगना तय है और यही कारण है कि इस महामारी के अंत के बाद चीन अब पहले जैसा चीन तो कभी नहीं रहने वाला। इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G7 देशों ने जो कदम उठाने का फैसला किया है उससे चीन को पूरी तरह बाहर रखा गया है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस जैसे 7 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जो इन्होंने प्रण लिए हैं उसमें चीन का कहीं जिक्र तक नहीं है और चीन को पूरी तरह नकार दिया गया है। कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान किसी को पहुंचाया है तो वो है अर्थव्यवस्था। दुनिया भर में चल रहे चीन के कई ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप हो गए हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं। कोरोना की वजह से चीन का महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट पहले ही बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान में बन रहा CPEC इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां चीन के कोरोना ने और पाकिस्तान सरकार के सुस्त रवैये ने प्रोजेक्ट को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आलम यह है कि वुहान वायरस के डर से चीनी मजदूरों को सभी देशों से वापस भगाया जा रहा है। चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों से लेकर चीनी आयात पर निर्भर देशों तक सभी चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता के दुष्परिणाम झेल रहे हैं और भविष्य में वे इसे दोहराना नहीं चाहते। इसी वजह से इस बात की आशंका काफी बढ़ गई है कि जैसे ही इस महामारी का अंत होगा वैसे ही चीन में काम करने वाली विदेशी कंपनियां चीन के मुकाबले वियतनाम और भारत जैसे सुरक्षित देशों में पलायन करना शुरू कर देंगी। इससे न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा बल्कि चीन का प्रभाव भी दुनिया भर में कम होता दिखेगा। दुनिया भर में चीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, जहां से दुनिया के ज्यादातर देशों को इलेक्ट्रॉनिक समेत कई तरह के प्रोडक्ट का निर्यात होता है। हालांकि चीन में बढ़ती मजदूरी, आर्थिक मंदी और अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर की वजह से ज्यादातर विदेशी कंपनियों का चीन से मोहभंग पहले ही हो रहा था। अब कोरोना ने इसमें आग में घी का काम किया है।
एक और कोरोना के डर से कंपनियों ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है, तो वहीं भारत के लिए कारोबार और व्यापार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जागी है। जो कंपनियां चीन से कारोबार समेट रही हैं, वो भारत की तरफ रुख कर रही हैं। क्या चीन में अभी भी पल रहे हैं कोरोना जैसे हजारों वायरस? क्या चीन में मौजूद है तबाही मचाने वाले और भी हजारों वायरस? क्या चीन की लैब में पल रही है सबसे बड़ी साजिश? कोरोना के बाद अभी भी चीन की कितनी चालाकियां बाकी हैं? जैसे जैसे कोरोना अपनी हदें लांघ रहा है, वैसे वैसे तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 50,000 पार कर चुका है। ऐसे में अब तमाम देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर भड़के हुए हैं और चीन पर लगातार गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. ट्रंप का ये गुस्सा यूं ही नहीं है। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसके बाद चीन सवालों के घेरे में है। मसलन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में कोरोना जैसे 1500 से ज्यादा वायरस पल रहे हैं और ये वायरस दुनिया को कभी भी बर्बादी की कगार तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक ऐसी लैब है जहां तमाम खतरनाक वायरस पर रिसर्च की जाती है। एक ब्रिटिश अखबार का दावा है कि इस लैब में जिन जगहों पर इन वायरस के सैंपल रखे गए हैं, वहां सेंधमारी की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लैब में जिस रेफ्रिजरेटर में कोरोना जैसे 1500 वायरस के सैंपल जांच के लिए रखे गए थे, उस रेफ्रिजरेटर की सील टूटी हुई पाई गई है, जिसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई है कि कोरोना जैसी और भी महामारी आने वाले दिनों में दुनिया को देखनी पड़ सकती है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब में कोरोना जैसे तमाम वायरस पर रिसर्च होती है। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक इस लैब की कुछ तस्वीरें हाल ही के दिनों में सामने आई थी, जिन तस्वीरों में लैब से रिसाव होते देखा गया था। हालांकि चीन ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट में किए गए दावों के आगे चीन का दावा दुरुस्त नहीं दिखता। मसलन वुहान के लैब में रिसाव की तस्वीरें 2018 में चीन के अखबार में छपी थी। यही नहीं, रिसाव को लेकर उस वक्त सोशल मीडिया पर भी लैब की खासी आलोचना हुई थी। हालांकि इस तस्वीर की गंभीरता का पता लगते ही 2018 में चीन की सरकार सक्रिय हो गई थी और तस्वीर को हर जगह से हटवा दिया गया था। लेकिन बाद में कोरोना वायरस के सामने आने के बाद अब वुहान में हुई लापरवाही को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि चीन के लैब में हुई गलती दुनिया को काफी महंगी पड़ने जा रही है। चीन को कटघरे में खड़ा करने वाली इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस लैब में रिसाव का दावा किया जा रहा है, उस लैब में कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि कोरोना जैसे 1500 वायरस के सैंपल रखे गए हैं। अगर ये सच है तो दुनिया खतरे में है और कोरोना के बाद करीब 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस दुनिया पर आने वाले वक्त में अटैक कर सकते हैं। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स को चीन झुठला रहा है, लेकिन इसी बीच चीन की तमाम चालाकियां उसकी चुगली कर रही हैं। कोरोना को लेकर शक की सुई बार बार चीन पर क्यों जाती है? क्यों बार बार कोरोना को लेकर चीन सवालों में नजर आता है? दरअसल छिपाना चीन की पुरानी आदत है और अपने ही दायरे में रहना चीन का स्वभाव है। ब्रिटेन के अखबार के दावे के बाद चीन सन्नाटे में है और वो अपने लैब में किसी तरह के रिसाव की बात को खारिज कर रहा है, लेकिन चीन की बात पर यकीन करने वाले बहुत कम हैं। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद चीन है। दरअसल चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को जिस तरह अंधेरे में रखा, उसके बाद किसी को भी चीन पर यकीन नहीं है। एक तरह से कहें तो चीन ने खुद को इस मामले में संदिग्ध बना लिया है। चीन भले कोरोना पर किसी साजिश से इनकार करे, भले ही वो बार बार दोहराए उसने कोरोना पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती, लेकिन चीन की बात पर यकीन करना मुश्किल है। इसकी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह ये कि चीन में कोरोना से मौत शुरू हुई तो ये बात उसने दुनिया को बताने में देर की। चीन ने अपने यहाँ कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी जमकर घालमेल किया। यही नहीं, जिसने भी चीन में कोरोना को लेकर सही तथ्य दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, उनकी जुबानें या तो बंद कर दी गईं, खामोश कर दी गईं, या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। कोरोना की बात सामने लाने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग की तो जान तक चली गई। आरोप है कोरोना फैलने के पहले ही हफ्ते में चीन में करीब 5000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। इन पर कोरोना को लेकर खबरें फैलाने का आरोप था।
इन्हीं बातों से समझ लीजिए कि चीन ने कोरोना को दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। यही नहीं, चीन पर दुनिया इसलिए भी यकीन नहीं करती क्योंकि चीन की फितरत एक जिम्मेदार मुल्क की कभी नहीं रही। आरोप है कि चीन ने कोरोना के खतरे से दुनिया को आगाह करने वालों को रातों रात गायब कर दिया। चीन ने यह एक्शन इसलिए लिया ताकि चीन की छवि दुनिया में खराब न हो और उसके व्यापार पर असर न पड़े। आरोप ये भी है कि अपने रिश्तेदारों की खैर खबर लेने वाले चीन के लोगों को वहां की सरकार ने जुर्माना लगाया और बीमार रिश्तेदारों को ऑनलाइन संदेश भेजने वालों को बीमार बताकर उन्हें गुप्त जगहों पर भेज दिया गया। ये बातें काफी दिन पहले सामने आ गई थी। इन बातों ने चीन पर लोगों का शक और गहरा कर दिया। बीते 4 महीनों में चीन ने बताया कम और छिपाया बहुत ज्यादा। वुहान में मौत के तांडव का वीडियो बनाने वालों पर सख्त एक्शन लिए गए और तो और कोरोना की भयावहता को दिखाने वाले तमाम वीडियो को चीन की सरकार ने सेंसर कर दिया। मतलब जिसने चीन में कोरोना का सच दुनिया को बताने की कोशिश की उसे या तो चुप करा दिया गया या फिर उसे बीमार बताकर गुप्त ठिकानों पर भेज दिया गया। ऐसे में सवाल है, चीन को आखिर किस सच के सामने आने का डर था और ऐसे में चीन में क्या चल रहा था जिसके सामने आने से चीन को डर सता रहा था। चीन की इन्हीं हरकतों ने चीन को एक संदिग्ध राष्ट्र बना दिया है जिस पर आज दुनिया में किसी को यकीन नहीं है। वुहान की लैब से वायरस के सैंपल लीक होने की खबर को चीन झुठला रहा है, लेकिन चीन की सफाई पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है।